शिल्पा उदास बैठी थी। तभी वाणी उसके पीछे से आई। जब उसने देखा कि शिल्पा बहुत उदास है तो वाणी ने आकर कहा, क्या हुआ छोटी माँ, आप इस तरह से उदास क्यों हो? यह कहकर शिल्पा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं, रात हो गई, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। तो वाणी ने कहा, हाँ मैं सोने ही जा रही थी, तभी अचानक मैंने देखा कि आप बाहर बैठे हुए हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं क्या बात है छोटी माँ, बताऊँ ना आप उदास क्यों हो? आप इतना तो मुझे बता ही सकते हो ना, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं चीज़ों को समझने लगी हूँ, अब मैं समझ सकती हूँ, आप जो भी बातें मुझसे शेयर कर सकते हो ना। एकदम से ये बात सुनकर शिल्पा का मन भर आया और शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही वाणी ने शिल्पा की आंखों में आंसू देखे, उसने वाणी का हाथ पकड़ा और वाणी के पास आकर बैठ गई और वाणी से और शिल्पा से कहने लगी, बताइए ना माँ, क्या बात है? आप बताइए, आप माँ से भी तो हर बात शेयर करती होगी ना, जब वो आपके साथ थी, तो आप क्या मुझसे सारी बातें शेयर नहीं करोगी? जैसे ही वाणी ने ये शब्द कहा, शिल्पा को रोना आ गया और शिल्पा ने वाणी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वाणी ने कहा, बताओ ना क्या हुआ? शिल्पा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस मुझे अचानक यूँ ही दीदी की याद आ गई थी। सच है, जब दीदी साथ में थी ना तो कभी मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी हुई नहीं। हमेशा वो मुझसे बिना कहे वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देती थी और कभी हम किसी परेशानी हमें हुई नहीं। इतने अच्छे से हम लोग घुल मिल कर रहते थे, पर पता नहीं क्या हो गया कि वो छोड़कर चली गई। आज उनकी बहुत याद आ रही थी। वाणी ने कहा, एक बात बोलूँ माँ, आज मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों। वैसे तो मुझे हमेशा उनकी याद आती है, पर आज जब पार्टी में सब लोगों ने मुझे कहा कि मैं रागिनी की जैसी दिख रही हूँ, मैं रागिनी की बेटी हूँ, ऐसा लग रहा है रागिनी है, तो पता नहीं क्यों आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। माँ आप बताइए ना मुझे उनके बारे में कुछ, वो कैसी थी, आप लोग कैसे रहते थे? आप तो हमेशा उनके साथ रही हो ना, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी, तो बताइए ना मुझे कि मेरी माँ कैसी थी, मुझे जानना है उनके बारे में। तभी अचानक शिल्पा को कुछ सूझा। शिल्पा ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, मैं जल्दी से ये काम ख़त्म करके तेरे रूम में आती हूँ और आज मैं तेरे साथ ही सो जाती हूँ और आज हम रात भर बैठकर दीदी के बारे में बातें करेंगे। वाणी ये सुनकर बहुत खुश हो गई और वाणी ने कहा, ठीक है छोटी माँ, बताइए क्या काम करना है, हम दोनों मिलकर फटाफट सारे काम कर लेते हैं और फिर हम चल के माँ की बातें करेंगे। और वैसे भी कल संडे है, कल कॉलेज तो जाना ही नहीं है, तो हम आज सारी रात बैठकर माँ के बारे में बात करेंगे। शिल्पा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं अभी बस 2 मिनट में आती हूँ, तो तेरे रूम में चल। बस शिल्पा को जैसे कि वाणी के रूम में सोने का बहाना मिल गया। शिल्पा ने जल्दी से सारे काम ख़त्म किए और वाणी के रूम में चली गई। शिल्पा ने एक एल्बम निकाली और वो एल्बम लेकर वाणी और शिल्पा बैठ गए। वो कुछ बहुत पुराने फ़ोटोग्राफ्स जो शिल्पा की शादी के थे, जो रागिनी की शादी के थे, वो वाणी को दिखाने लगी और कहने लगी, देख बेटा, हम लोग इस तरह से साथ में रहते थे, ऐसी दिखती थी तेरी माँ, बिल्कुल तू अपनी माँ की कॉपी लगने लगी है अब। उसके बाद शिल्पा ने अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ देखे और फ़ोन में फ़ोटो बताने लगी, ये देख वाणी, तेरे पहले बर्थडे के फ़ोटो हैं, तेरा पहला बर्थडे था, तेरे पहले बर्थडे पे हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। पता है इसकी खुशी की एक और वजह थी, और वो वजह ये थी कि इसी दिन हमें न्यूज़ मिली थी कि चिराग भी आने वाला है। हम सबको ऐसा लग रहा था जैसे हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो जाएगी। दीदी इतना खुश थी इस बात को लेकर, हमने उस दिन 2-2 केक कट किए थे, एक तेरे बर्थडे का और एक चिराग के आने की खुशी का। हम लोग उस दिन बहुत खुश थे और बस उसके कुछ महीनों बाद जब चिराग आया तो उसके आने पर तो जैसे सभी सारी चिंताएं हमारे परिवार की हट गई। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, पर पता नहीं अचानक किसकी बुरी नज़र लग गई और ये हादसा हो गया। वाणी ने कहा, पता है माँ, मुझे कई बार बहुत याद आती है माँ की, बहुत सुना है मैंने, मेरी सारी सहेलियाँ कहती हैं कि ये माँ और बेटी का रिश्ता ही अलग होता है। एक माँ की कमी जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमें हर उम्र में माँ की ज़रूरत होती है। पर पता है माँ, मुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि आपने मुझे वो कमी महसूस ही नहीं होने दी। आप हमेशा मेरे पास ऐसे खड़े रहे, मुझे कभी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये कहकर वाणी ने शिल्पा को गले लगा लिया। शिल्पा ने कहा, अच्छा बेटा, अब बहुत रात हो गई है, अब सो जाना चाहिए। वाणी ने कहा, नहीं माँ, थोड़ी देर और रुको ना, मुझे और कुछ जानना है। शिल्पा ने कहा, ठीक है बेटा, कल हम दिन में बातें करेंगे, अब सो जाना चाहिए। यह कहकर शिल्पा और वाणी सो गए। तो अब आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए हमारी आगे की कहानी नीम का पेड़। थैंक यू।